लेकिन शर्म आनी चाहिए पश्चिम बंगाल की सरकार को, उन गरीबों को, उन किसानों को इस लाभ से वंचित करने का पाप किया है, पाप। ये यहाँ चिल्ला रहे माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल की जनता ये सुन ले। आप लोग सदन को नहीं चलने दे रहे, यह आचरण आपका उचित नहीं है। आप सदन को चलने नहीं देना चाह रहे, प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाह रहे। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने अपने स्थान पर विराजें। आप सबको विदित होना चाहिए कि किसानों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहे हैं। माननीय सदस्यगण सभी कृषि के संबंध में माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं। प्लीज आप लोग, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्लीज एक बार फिर। सभी माननीय सदस्यों से एक बार आग्रह कर रही हूँ, प्लीज। माननीय सदस्य डॉक्टर लता वानखेड़े जी, आप बोलो ना, मैं मोदी जी के अलावा किसी को बोलता नहीं। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जैसी ऐतिहासिक और किसान हितैषी योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय कृषि मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। विशेषकर मेरे राज्य मध्य प्रदेश के 8 जिलों को इसमें शामिल करने के लिए। महोदय जी, मेरा माननीय मंत्री जी से बस एक ही पूरक प्रश्न है कि इस योजना के अंतर्गत चयनित 100 जिलों में से अभी तक केवल 96 जिलों को ही कार्य योजना एक्शन प्लान बन पाया है। इसके साथ ही केंद्र स्तर से निगरानी के लिए जो केंद्रीय प्रभारी अधिकारी CNO नियुक्त किए गए हैं, क्या सरकार उनके फील्ड दौरों के साथ साथ कोई डिजिटल ट्रैकिंग या किसानों से सीधा फीडबैक लेने की नई व्यवस्था भी जोड़ रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि काम सिर्फ अधिकारियों के दौरों तक सीमित ना रहे और हमारी सरकार की इस बेहतरीन योजना का 100% लाभ सीधे किसानों के खेतों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष जो तमाशा कर रहा है वो सारा देश देख रहा है और इसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अभी हमारी विद्वान सदस्य श्रीमती लता वानखेड़े जी ने एक सवाल पूछा है कि इसको केवल 96 जिलों में क्यों लागू किया गया है। 100 में से 96 जिले, 4 जिले क्यों छूट गए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूँ, बड़े दुख से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं किया है, ये पाप किया है। माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल के 4 जिले जिनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है पश्चिम बंगाल की। माननीय सभापति महोदय, 4 जिले जिनके नाम भी मैं बताना चाहता हूँ और बंगाल की जनता भी सुन ले। पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, झारग्राम, ये 4 जिले हमने प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना में सम्मिलित किए थे और ये जिले इसलिए सम्मिलित किए थे कि बंगाल के इन जिले के गरीब किसानों की इन जिलों में उत्पादन बढ़ाया जा सके, उत्पादन की लागत घटाया जा सके, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जा सके, ऋण के प्रभाव को बढ़ाया जा सके, प्रवाह को बढ़ाया जा सके। लेकिन शर्म आनी चाहिए पश्चिम बंगाल की सरकार को, उन गरीबों को, उन किसानों को इस लाभ से वंचित करने का पाप किया है, पाप। ये यहाँ चिल्ला रहे माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल की जनता ये सुन ले। पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अन्याय करने का पाप ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री ने किया है और इसके लिए वहां की जनता माफ नहीं करेगी। अरे ऐसी क्या घटिया राजनीति करते हो माननीय सभापति महोदय, ये कोई राजनीति है कि आप प्रधानमंत्री का नाम अगर किसी योजना के सामने
लगाए तो मोदी जी को श्रेय ना मिल जाए, किसान मरे तो मर जाए, मेरी एक आंख फूटे तो फूट जाए, सामने वाले की दोनों फूट जाने दो, किसान बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन योजना लागू ना करो, यह पाप पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। और माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक कृषि मिशन वो भी पश्चिम बंगाल ने लागू नहीं किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बंगाल के किसानों ने क्या बिगाड़ा था टीएमसी वालों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की गई है। ऐसी कई योजनाएं केंद्र सरकार की जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं की है। क्या घटिया राजनीति करते हो? अरे जनता कोई बीजेपी और टीएमसी की होते, घटिया राजनीति करके पश्चिम बंगाल की जनता को मारने का पाप टीएमसी की सरकार कर रही है। सरकार बदलेगी तो सारी योजनाएं लागू की जाएंगी। माननीय सदस्य, मैं आप सभी से एक बार निवेदन कर रही हूँ, ये आचरण आप लोगों का अच्छा नहीं है। पूरा देश देख रहा है आप लोगों का आचरण। प्लीज आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजिए। 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसान को देकर उत्पादन बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि खाद पैसे फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री खाद के मामले को देखती है और उन्होंने किसानों को आसानी से ठीक से पात्र किसानों को खाद मिल सके, इसके ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए मोबाइल बेस्ड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है और इसी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि मंत्रालय एग्रीस्टैक और फार्मर आईडी का उपयोग कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रसन्नता के साथ ये बता रहा हूँ कि ये मोदी सरकार है जिसने तय किया है अब हर एक किसान की अलग फार्मर आईडी बनाई जाएगी, अलग फार्मर आईडी, किसान पहचान और 9 करोड़ से ज्यादा फार्मर आईडी हमारे देश में बनाई जाती है किसानों की। इस फार्मर आईडी में माननीय सभापति महोदय किसान का सारा विवरण रहेगा। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने अपने स्थान पर विराजें। इतना महत्वपूर्ण विषय, किसानों से जुड़े हुए, ग्रामीण पंचायत से जुड़े हुए सारे विषय माननीय सदस्यगण पूछना चाह रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल जवाब चल रहे हैं, लेकिन आप लोग सदन को नहीं चलने दे रहे। यह आचरण आपका उचित नहीं है। आप सदन को चलने नहीं देना चाह रहे, प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाह रहे। सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।